जब संवरिया रे गोइया अगर फूल में कोई खुशबू न होती भला कौन है उसकी कीमत समझता। कभी चांद सूरज की कीमत न होती अगर तेज लेकर नहीं वह चमकता। डिगे ना कभी एक इंसान सच्चा समझ कर के इंसानियत को धरोहर। झुकी आस्थाना भले मिट गया वह परम भक्त ऐसा था मुरली मनोहर। एक आध्यात्म का कव्वाली के टुकड़ा लगल मास्टर। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला। हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कैसे उड़ा के सोना चानी पड़े रह गए। के सोना चानी पड़े के पड़े रह गए। अरे हाथी घोड़े खड़े के खड़े रह गए। लेकिन एक ऐसी दास्तां प्रस्तुत है, जरा गौर करेंगे। 14 वर्ष का एक बालक है, उसका नाम क्या है? क्या? कि मन हरि के चरण में रमाने लगा। अरे मन हरि के चरण में रमाने लगा। वह हरे कृष्ण गोविंद गाने लगा। वह हरे कृष्ण गोविंद गाने लगा। मन हरि के चरण में रमाने लगा। वह हरे कृष्ण गोविंद गाने लगा। गा रहा है, लेकिन कवि का लेख है जमाने के लिए क्या कि भक्ति मिलती नहीं कोई व्यापार से। क्या भक्ति मिलती नहीं कोई व्यापार से। आस्था होती है दिल के उद्गार से।
सबको मुरली मनोहर बताने लगा, सबको मुरली मनोहर बताने लगा, वह हरे कृष्ण गोविंद गाने लगा, वह हरे कृष्ण सबको मुरली मनोहर बताने लगा, सबको मुरली मनोहर बताने लगा, वो हरे कृष्ण गोविंद गाने लगा। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। मगर जन्म भारत में वो मुरली मनोहर पाया था, पिता के साथ में कंधार में वह आया था। भक्ति और भक्त ये दोनों की डोर जब भगवान से प्रभु के चरण में लग जाती है तो उसमें से एक अजीब सी किरण निकलती है। 14 वर्ष की उम्र है मुरली मनोहर की। जन्म कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, गोकुल का रहने वाला था। कंधार में चला गया, लेकिन भाव है, जरा गौर करेंगे, करता क्या था? किसी मंदिर में जब कीर्तन भजन का ध्यान करे, बाल्य अवस्था में ही कृष्ण का गुणगान करे। एक दिन प्रातः वह नदी के तट पे आ करके किया स्नान, बैठा ध्यान वो लगा करके। निकाल कृष्ण की प्रतिमा को वो सजाने लगा, निकाल कृष्ण की प्रतिमा को वो सजाने लगा, ध्यान में गीता का श्लोक गुनगुनाने लगा। तभी गुंडे पठान आए तंग करने को, तभी गुंडे पठान आए तंग करने को, ध्यान मुरली मनोहर का वो भंग करने को। नदी के तट पर बैठा है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को निकाल करके वह 14 वर्षीय बालक मुरली मनोहर सजाने लगा, नहलाने लगा, पूजा में मग्न है। उसी वक्त कुछ गुंडे पठान निकले और आए, मजाक के दृष्टि से मजाक करते हैं। और मजाक में क्या कहते हैं, एक ठे तर्ज बड़ी करारा लगल। कोनो प्रेमिका अपने प्रेमी के समझावत रहल कि बहुत अनहार हो गए लो, छोड़ दा। का समझावत रहल मास्टर? गीत बा कि हमके छोड़ दा, हमके छोड़ दा, हमके छोड़ दा, जाए दो मम्मी मारे लगी हो, हमके छोड़ दा। गुंडे पठान कहते हैं उस 14 वर्षीय बालक मुरली मनोहर को कि कौने चोर के, कौने चोर के, कौने चोर का भजन हाई चोर गावे हो, कौने चोर के। मुरली मनोहर ऊपर छिड़कल पानी, अरे मुहावा पथुकल पठान अभिमानी। फिर भी मुरली, फिर भी मुरली, फिर भी मुरली भजन कर जोर गावे हो, कमे चोर के। पानी फेंकने लगे बच्चे के ऊपर।
यहाँ तक कि थूकने लगे उसके ऊपर। वाह यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को, हमारे देवता को, हमारे आराध्यदेव को अब शब्द सुनाने लगे। वाह आंखें खुल गई 14 वर्षीय बालक मुरली मनोहर की। लाल लाल आंखें करके पठानों की ओर इशारा कर रहा है। अरे मुरली मनोहर सुना देवतन का गाली, मुरली मनोहर सुना देवतन का गाली, मुरली मनोहर सुना देवतन का गाली। अरे तोड़ दिया ध्यान छाई अखिया में लाली। अरे तोड़ दिया ध्यान छाई अखिया में लाली, तोड़ दिया ध्यान छाई अखिया में लाली। फिर जवाब सब पठान मुंह तोड़ पावे हो कौने चोर के। जवाब पठान मुंह तोड़ पावे हो कौने चोर के, जवाब पठान मुंह तोड़ पावे हो कौने चोर के। एकदम लाल लाल आंख हो गई, क्रोध में आग बबूला हो गया बालक, और कहता है, क्या समझाता है मास्टर, कि यह जीभ, अरे यह जीभ संभालो रे मूरख, यह जीभ संभालो रे मूरख, क्यों आती तुझको शर्म नहीं। इशारा कर रहा है कि यह धर्म सनातन पावन है, यह धर्म सनातन पावन है, यह धर्म सनातन पावन है। इस्लाम तेरा मन भावन है। अरे लेकर नफरत एक दूजे को, लेकर नफरत एक दूजे को अपशब्द सुनाना धर्म नहीं। लेकर डांटने लगा उन पठान गुंडों को, डांट करके वह बालक मुरली मनोहर कह रहा है कि मेरा देव जो है वही देव तेरा, मगर पूजने का तरीका अलग है। उसी प्रभु को पाने को हम तुम है चलते, हमारा तुम्हारा बस ठीका अलग है। अगर बस ये चलता यहाँ पर हमारा, हलक से जुबान खींच लेता तुम्हारी। धर्म है ये नदियाँ, है मालिक समंदर, मगर धर्म धारा सभी का अलग है। गौर करेंगे मित्रों, 14 वर्ष का वह बालक पठान गुंडों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये एकदम भीगी बिल्ली बनकर के सामने खड़े हैं। कुछ तो ईर्ष्या बस सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पीर का, हमारे धर्म का, हमारे कौम का यह बालक अपमान कर रहा है। बिरहा में बड़ी पुरान तर्ज लगल मास्टर। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचे निहुर के पनिया, गोरी का झूले झूलनिया। लेकिन वह पठान गुंडे सोच रहे हैं उस बालक की बात पर कि हमारे पीर का हिंदू कैलस, हमारे पीर का हिंदू कैलस, अपमानवा हो जवनवा चले अफगानी सिपहियाना। चले अफगानी सिपहियाना। कहने लगे नीच चिल्ला के, जल्दी बाहर निकल लुटेरा, वरना फूकेंगे घर तेरा। धर के लाए गवर्नर साहब, धर के लाए गवर्नर साहब, के समानवा हो जवनवा चले अफगानी सिपहियाना।
सामने ला करके पेश कर दिए कि इस गुस्ताख ने हमारे पीर का, हमारे कौम का, हमारे धर्म का इसने अपमान किया है। बाबा गवर्नर साहब ने बड़े गौर से बच्चे की ओर देखा, साक्ष्य से देखा, तुरंत गवर्नर बालक है निर्दोष, और उधर पठानों का हंगामा उसको किया खामोश। भीतर कार्रवाई चल रही है, बाहर पठानों का हंगामा आखिर गवर्नर को बिल्कुल न बोलने पर मजबूर कर दिया है। तो भाव कवि जी लिखते हैं मास्टर, गीत का बोल आप लोगों का चीर परिचित बा, लेकिन भाव कितना बढ़िया बा कि नीचे है धरती ऊपर, नीचे है धरती ऊपर आकाश, बीच में है मेरा विश्वास। ऊपर आकाश, बीच में है मेरा विश्वास। इशारा कर रहा है, अरे चाहो तो जिंदा मुझको जला दो, चाहो तो फांसी पर लटका दो, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन याद कर लो, अगर तुम्हारी इच्छा बनती है, हमें दोषी साबित करना चाहते हो, तो दे दो पठानों, दे दो पठानों को यह लाश, बीच में है मेरा विश्वास। गवर्नर ने सवाल किया तो सीना तान करके खड़ा है 14 वर्ष का वह मुरली मनोहर, और कहा कि हो सके अगर दोषी करार देते हो तो पठानों को मेरी लाश दे दो। कहा गवर्नर रे बालक अपराध कबीले रहम नहीं, कहा गवर्नर रे बालक अपराध कबीले रहम नहीं, अल्फाज गलत कहते तुझको क्या आई जरा भी शर्म नहीं। अल्लाह ताला से गुनाह की माफी का तुम पैगाम करो, और जीवन को बख्शा जाएगा, कबूल धर्म इस्लाम करो। हम तुम्हारा जीवन बख्श देंगे, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, कद्र बढ़ेगी और तुम्हारी ऊंचा वहदा पाओगे, और शादी भी तेरी करवा दूंगा, जीवन भर मौज उड़ाओगे। मेरी बात मान जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तेरी शादी भी इसी कौम में करवा दी जाएगी, और तुम आराम ऐसो आराम की जिंदगी बिताएगा। इतना जब सुनल मुरली मनोहर तो कवि जी इशारा कर तुम्हें कहलस, लड़का का कहलस मास्टर, कहलस की खेवैया ये कर दूसर ना होई। हाथ जोड़ करके खड़ा है गवर्नर के सामने और यही कहा कि खेवैया ये कर दूसर ना होई, एक और नव जीवन एक और धर्म कन्हैया, खेवैया ये कर दूसर ना होई। एक और नव जीवन एक और धर्म का नैया, खेवैया एकर दूसर ना हुई। जिस आंखों में मोहन मूरत, जिस कानों में मुरली तान, आ जिस दिल में हो सांवरी सूरत, जिह्वा पर हो जिनका गुणगान, कैसे मैं इस्लाम कबूलूं धर्म सनातन जिसका प्राण, मुरली मनोहर तुरंत गवर्नर से बोला है सीना तान। ऐसा नहीं हो सकता, चाहो तो फांसी पर लटका दो, सूली पर चढ़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भाव कभी लिखते हैं मास्टर, लड़का कहलस कि सुना गवर्नर बात करा जिन ज्यादा सजा सुनादा हो, और जान से बढ़ के हिंदू का मर्यादा सदा सुनादा हो।
एकदम निर्भीक रूप से खड़ा है। बालक कह रहा है क्या कि ऊपर पर जाई नवजीवन, ऊपर पर जा शादी हो, प्रभु चरण में जान गवावल असली मोरी आजादी हो। अरे तोहरे दल के हवा जवन इरादा सजा सुनादा हो, और देर करा जिन फांसी पर लटका दा सजा सुनादा हो। अगर हमें जिंदा रख करके और ये इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहते हो तो ये कभी नहीं हो सकता। फांसी दे सकते हो, बाबा हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन कवि जी इशारा करते हैं, कहता है बालक क्या क्या यार माझी डूबले से नहीं बीरमूल से, सच्चा भक्त वीर पराले से ना डेरा। अरे हो गया ना हुकुम मैदान सजई गई ले, अरे मुरली मनोहर को दिए है नहवा। अरे नया नया वस्त्र पहना के खला कमिया, अरे मुरली का पूरा परिवार गया। अरे माई जब देखली अपने लाल का सूरतिया, अरे रही नहीं गया रोमा छतिया लगा। अरे मान ले बेटा तू गवर्नर वाली बतिया, अरे जियत रहा बेटा जाई छतिया जुड़ा। अरे फूलनिया सी चली हम जाने बचवा के, अरे कैसे हम सहजय में दे हो गवा। नया नया वस्त्र पहना दिया गया साथियों, मैदान सज गया, भारी भीड़ लगी है। उसी बीच में औलाद का गम तो फौलाद के पानी बना दिला। दौड़ करके माम रोती हुई अपने बेटे से चिपक गई, सीने से सटा लेती है, रो रही है कि बेटा तू जिंदा रहेगा रे तो कम से कम मेरे आंगन में तो रहेगा, क्यों नहीं गवर्नर की बात मान लेता है। लाख प्रयत्न के बाद भी हंसता हुआ चेहरा मुरली मनोहर का मां को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या कह रहा है मास्टर? यही समझाने का प्रयत्न कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मुरली मनोहर कहा माई तुम्हारी ममता, अरे हमारे हृदय का दे ज्योतिया बुझा। याद रहे अरे हमारे भगवान के भी माई जन्म वाली, अरे कुछ ही समय में ब्याली कोरवा छोड़ा। अरे हम के जाना माई छोड़ तुम्हारी गोदिया, अरे भगवान के कोरा जात बानी हरसा। अरे इतने में पठान दुनहुन के लगवल कि बचवा के ऊपर दिया मूड़ी करवाई। बोलो
माँ तेरी ममता हमें हमारी भक्ति से अलग कर देगी, डिगा देगी माँ, हट जा। याद दिलाता है मुरली मनोहर वाह कि माँ याद कर ले, भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म देने वाली माँ अपने गोद से तुरंत अलग करती है, और जब अलग होते हैं भगवान तो जा कर के यशोदा के आंगन में खेलते हैं। हम भी कहीं और नहीं जा रहे हैं माँ, हम तो उसी भगवान मुरली मनोहर घनश्याम के चरणों में जा रहे हैं। वाह ये मौत नहीं माँ, फक्र से तेरा सर ऊंचा हो जाएगा। बाबूजी पकड़ करके गुंडे पठान लाए, नया कपड़ा पहनाया गया है, नहलाया धुलाया गया है, ऊपर मूड़ी करवा दिए। हैरत भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं उस 14 वर्षीय बालक मुरली मनोहर को। भाव कवि ने लिया है, क्या यारा चली दनादन गोली बंद भाईली ससिया, तले के कोरा में निहार राधे श्याम रसिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि गोली चली, धरती पर गिर रहा है लहू लुहान व 14 वर्षीय बालक, लेकिन भगवान की बाहों में गिर रहा है। तो प्रभु की गोदी में मुरली भरता जैसे मुस्कान, आज हरि के सेवा में अरे एक सेवक ध्यान जान, त जैसे आरती उतार राधे श्याम रसिया। गोली तो चली, बच्चे के पास कोई नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है कि कोई छत्र छाया, कोई प्रतिबिंब है जो मुरली मनोहर के चेहरे को ढक रही है। वाह वाह भाव कवि लिखते हैं, आकाशवाणी किए प्रभु सुन चकित हुए बदनाम, एक भक्त का नाम रहेगा और एक हमारा नाम, तब मुरली मनोहर पुकार राधे श्याम रसिया। आकाशवाणी हुई, ऐ बेईमानो, ऐ जालिमो, तुम जिस बच्चे पर गोली चलाया है वह बच्चा मेरा अंश था, मेरा भक्त था, वाह और आज से इसी मुरली मनोहर के नाम से भगवान श्री कृष्ण चंद्र को भी उस भक्त के नाम से जोड़ करके मुरली मनोहर भी कहा जाता है। वाह वाह आखिरी भाव कवि लिखते हैं, क्या गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की माया, स्वर्ग चंद्र का कभी कहीं धूप कहीं पर छाया, खवैया ये कर दूसर न होई, रामदेव प्यारे लाल कर रक्षक कुंवर कन्हैया, खवैया ये कर दूसर न।